हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर जीएसटी टॉपिक जो कि है कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली बिजनेसेस करते हैं अपना जीएसटी इनवॉइस बनाने में। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर आप एक अकाउंटेंट हो जो जीएसटी इनवॉइस बनाते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ टैक्सेस। टैक्स कैलकुलेशन में गलती से पूरे इनवॉइस का वैल्यू गलत हो जाता है। जैसे अगर इंटर स्टेट सेल है और आपने सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दिया है जबकि लगना चाहिए था आईजीएसटी, तो आपके इनवॉइस का वैल्यू अलोंग विद द टैक्सेस गलत हो जाता है। इस केस में जब आप जीएसटी रिकंसिलिएशन करने जाते हो तब आपको गलती पता चलती है और तब आपका टाइम और आपके रिसोर्सेज दोनों वेस्ट होते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपना इनवॉइस बनाएं तो अपने जीएसटी का रेट और कौन सा जीएसटी लगने वाला है, मतलब आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, ये जरूर से चेक कर लें। बहुत सारे बिलों में आपके इनवॉइस की ड्यू डेट के लिए लिखा रहता है एज सुन एज पॉसिबल या फिर इमीडिएटली पेमेंट। ये बहुत ही ज्यादा वेग लगता है। आपकी इनवॉइस में हमेशा एक स्पेसिफिक ड्यू डेट होना चाहिए जिससे जो भी आपका कस्टमर है उसे अपना पेमेंट अरेंज करने में और ड्यू डेट ट्रैक करने में इजी हो। इससे आपका इनवॉइस बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल और अप टू डेट लगता है। तीसरा है इनकरेक्ट पेमेंट डिटेल्स। बहुत बार हम इनवॉइस बनाते टाइम अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स या फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स को ढंग से चेक नहीं करते हैं एंड रिजल्ट हमारा जो पेमेंट है वो बहुत बार गलत अकाउंट में चला जाता है या फिर सही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होने से हमारा कस्टमर हमें टाइम पर कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है, जिससे बहुत बार हमें पेमेंट मिलने में डिले भी हो जाता है। इससे अननेसेसरी हमारे बिजनेस का रेपुटेशन तो खराब होता ही है, साथ ही हमें पेमेंट डिले के कारण हमारी जो वर्किंग कैपिटल की साइकिल है वो भी इम्पैक्ट होती है। इसलिए हमेशा अपने इनवॉइस में दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर जैसे हमारा फोन नंबर या फिर मेल आईडी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स जैसे हमारा बैंक अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच का एड्रेस एंड आईएफएससी कोड जरूर से दोबारा चेक कर लें। चौथी गलती जो बहुत बार जीएसटी के बिल्स में होती है वो है ओवर स्टेटमेंट या फिर अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइस वैल्यू। मतलब कई बार लोग वो फीस अपने इनवॉइस में ऐड कर लेते हैं जो पहले से ही कस्टमर से अग्री नहीं हुई थी। इस केस में अननेसेसरी कंफ्यूजन बढ़ता है एंड कम्युनिकेशन लैग होने से हमारे बिजनेस का नुकसान होता है। और कई बार मैनुअल बिलिंग के केस में क्रॉस चेक ना करने से गलत अमाउंट जाता है, जिससे या तो इनवॉइस की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, मतलब ओवरस्टेट हो जाती है, या फिर गलती से कई बार ये वैल्यू अंडरस्टेट यानी कम भी हो जाती है। दोनों ही केस में हमारे बिजनेस का नुकसान है और इस कारण बिल हमें करेक्ट करने के लिए भेजा जाता है, जिससे दोनों ही पार्टीज को इनकन्वीनियंस होता है। तो जब भी आप अपना इनवॉइस बनाएं, अपने इनवॉइस में आप कौन कौन सी फीस ऐड कर रहे हैं वो अपने कस्टमर से पहले ही डिस्कस करें और एक फाइनल इनवॉइस पे अग्री होने के बाद ही इनवॉइस का प्रिपरेशन करें। पांचवा सबसे कॉमन मिस्टेक है डिले इन सेंडिंग इनवॉइसेस। मतलब कई बार बिजनेसेस अपना माल तो सप्लाई कर देते हैं, इनवॉइस भी प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन इनवॉइस को सेंड करने में डिले कर देते हैं। बहुत सारे पुराने बिजनेसेस जो अभी तक भी सॉफ्टवेयर का यूज ना करके मैनुअल बिलिंग पर ही डिपेंडेंट है, उनके केस में ये गलती बहुत ज्यादा होती है, जिससे जो कस्टमर है वो अपना रिजर्व फंड कहीं और यूज कर लेता है एंड इवेंचुअली हमें मतलब बिजनेस को ही पेमेंट मिलने में डिले हो जाता है। इससे बचने के लिए रेकमेंडेड है कि आप मार्केट में अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स का यूज करें। मैं अपनी इनवॉइस का जनरेशन एंड सेंडिंग के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ वो मुझे हेल्प करता है कि मैं अपने इनवॉइस की सेंडिंग की डेट सिलेक्ट कर लूँ। डेट सिलेक्ट करने के बाद मेरा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उस स्पेसिफिक डेट एंड टाइम पर वो इनवॉइस मेरे बिहाफ पर मेरे क्लाइंट को सेंड करता है। ये मैं कैसे करती हूँ आइए देखते हैं। मैं सिंपली अपने सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाऊंगी। यहाँ पर मुझे सेल्स ऑप्शन में इनवॉइसेस का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर मैं क्लिक करूंगी। इनवॉइसेस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर क्रिएट न्यू इनवॉइस का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर मैं अपना इनवॉइस का नंबर डालूंगी, इनवॉइस की डेट डालूंगी। यहाँ पर मुझे इनवॉइस की ड्यू डेट का भी ऑप्शन दिखेगा जो हमने पहले डिस्कस किया था। इससे हमारा इनवॉइस जो है वो ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा। यहाँ पर मैं सिंपली अपना क्लाइंट सिलेक्ट करूंगी एंड अपने अपने आइटम की डिटेल्स डालूंगी।
यहाँ पर मैं क्वांटिटी सिलेक्ट करूंगी। क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद मेरा अमाउंट एंड टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ये करने के बाद मैं सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगी। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते ही मेरा इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे इनवॉइस भेजना है तो इसके लिए मैं ईमेल एंड व्हाट्सएप के ऑप्शन पर जाऊंगी। यहाँ पर अगर मुझे मेरा इनवॉइस वाया ईमेल भेजना है तो मैं सेंड ईमेल के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर मैं अपने क्लाइंट का ईमेल डालूंगी, क्लाइंट का नाम आएगा, रिप्लाई टू में मैं अपना ईमेल सेलेक्ट करूंगी। यहाँ पे अगर मुझे किसी को सीसी में ऐड करना है, जैसे मेरे स्टाफ को या पार्टनर को, तो उसे मैं यहाँ पर ऐड करूंगी। इसके बाद यहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली मेल का सब्जेक्ट और मेल की बॉडी प्रिपेयर करके मुझे यहाँ पर देता है, जिसमें इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की डेट, अमाउंट ड्यू एंड ड्यू डेट स्पेसिफाइड होती है। ये चेक करने के बाद मैं सिंपली सेंड ईमेल पर क्लिक करूंगी तो मेरा ईमेल जो है वो क्लाइंट को सेंड हो जाएगा। इसके साथ ही अगर मुझे ये ईमेल किसी स्पेसिफिक डेट या टाइम पर क्लाइंट को भेजना है तो मैं शेड्यूल फॉर लेटर पर क्लिक करूंगी और यहाँ पर कैलेंडर में से अपना स्पेसिफाइड डेट या टाइम सिलेक्ट करूंगी और सेव पर क्लिक करूंगी। ये करते ही मेरा ईमेल जो है वो शेड्यूल हो जाएगा एंड उस स्पेसिफिक डेट और टाइम पर मेरा ईमेल जो है वो मेरे क्लाइंट को चला जाएगा। इसके साथ ही अगर मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भेजना है इनवॉइसेस तो मैं सेंड व्हाट्सएप पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर मेरे क्लाइंट का नाम और उनका फ़ोन नंबर सिलेक्ट करूंगी और सिंपली सेंड पर क्लिक करूंगी। इसके साथ ही अगर मुझे शेड्यूल फॉर लेटर करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी और डेजिग्नेटेड डेट एंड टाइम सिलेक्ट करूंगी, जहाँ पर मेरा इनवॉइस जो है वो ऑटोमेटिकली मेरे क्लाइंट को पहुंच जाएगा। तो देखा आपने कितना सिंपली मैं इनवॉइस क्रिएशन के साथ ही मुझे मेरा इनवॉइस कब भेजना है ये भी शेड्यूल कर सकती हूँ और मेरा सॉफ्टवेयर मेरे लिए वो इनवॉइस उस स्पेसिफिक डेट एंड टाइम पर अपने क्लाइंट को भेज देता है, जिससे मुझे मेरे क्लाइंट मैनेज करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आज हमने देखी 6 कॉमन गलतियां जो नॉर्मली बिजनेसेस करते हैं इनवॉइस बनाते टाइम। इनवॉइस एक छोटा सा डॉक्यूमेंट लगता है, लेकिन इसमें की गई गलती आपके बिजनेस पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। फिर चाहे वो इनवॉइस सेंड करने में डिले हो या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक, एक छोटी सी गलती आपके बिजनेस पर बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है। तो आपका इनवॉइस हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए एंड क्लियर कम्युनिकेशन आपके इनवॉइसेस में होना चाहिए, जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। स्मार्ट इनवॉइसिंग टूल्स यूज करके आप इजीली ये मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिस्कशन कुछ कॉमन गलतियों पर जो जीएसटी इनवॉइस बनाते टाइम होती है। अगर आप भी जानते हैं कुछ ऐसी गलतियां जो कॉमनली जीएसटी इनवॉइस बनाते टाइम होती है तो हमें नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू।